देखिए 1200 रुपए तो सिर्फ कपड़े खरीदने के लिए है, ड्रेस खरीदने के लिए है, जो बेसिक फैसिलिटी बच्चों के लिए चाहिए उसके लिए। उत्तर प्रदेश के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना पाप है। ये गरीबों के साथ मजाक कर रही है ये सरकार। ये तो ऊँट के मुंह पे जिया वाला सवाल है। अभी तक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में यूपी में किताबें नहीं मिली है, प्राइमरी से जूनियर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल आज उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप को 1200 रुपये जो है वो दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो अधिकारी, वो नेता जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, महंगे से महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हीं अधिकारियों ने, उन्हीं नेताओं ने अब ये तय किया है कि वो आपके बच्चे के लिए 1200 रुपये देंगे। क्या 1200 रुपये में कोई माँ बाप जो है, कोई माता पिता जो है अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी कर सकता है? इसी पर जानेंगे आज इंडिया का मिजाज। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम भी अपनी राय रखेगी कि क्या वाकई में 1200 रुपये में बच्चा पढ़ सकता है। अगर पढ़ सकता है तो फिर इन नेताओं और इन अधिकारियों के बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूलों का रुख करते? आइए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राघवेंद्र दुबे साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अजय अरोड़ा साहब मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी क्या सर 1200 रुपये में आपका बच्चा पढ़ सकता है? मुझे नहीं पता शादीशुदा है कि नहीं है, लेकिन क्या बच्चा पढ़ सकता है? देखिए 1200 रुपए तो सिर्फ कपड़े खरीदने के लिए है, ड्रेस खरीदने के लिए है, जो बेसिक फैसिलिटी बच्चों के लिए चाहिए उसके लिए। उसके अलावा जो 19 कंपलसरी फैसिलिटी स्कूल में, बता देती हूँ क्या क्या है, बता देती हूँ। देखिए आप भी पढ़ लीजिए, बता देती हूँ। देखिए इन 1200 रुपये में 2 यूनिफॉर्म लेंगे, एक स्वेटर आप लेंगे, एक जोड़ी जूता आप लेंगे, साथ ही साथ मोजे पहनने के लिए आप लेंगे और एक स्कूल का बैग आप लेंगे। इसके अलावा स्टेशनरी भी, सब कुछ 1200 रुपये में, इतना कुछ। मैडम मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म में ही सब कुछ आता है। यूनिफॉर्म प्लस उनकी जो बेसिक स्टेशनरी है वो उनको लेनी है। उसके अलावा 19 जो कंपलसरी चीजें स्कूल में वो सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जिसमें आपकी बाकी जो फैसिलिटी है स्कूल में, आपके वाईफाई है, आपका पानी की फैसिलिटी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है और भिन्न प्रकार की फैसिलिटी स्कूल में दी जा रही है। उसका परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 1,90,00,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और 1,57,00,000 बच्चों को सीधा पिछले साल फायदा हुआ है और 1,30,000 स्कूलों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कंप्लीट। ये योगी सरकार का पूरी तरीके से प्रयास था कि वहाँ पे जो सरकारी स्कूल 25 साल में जो हमारी सत्ता नहीं थी उनका बुरा हाल हो गया था, कंडम हो गए थे, खंडर हो गए थे, उन स्कूलों का ट्रांसफॉर्मेशन करवाया गया। ठीक है, ठीक। और उन स्कूलों का ट्रांसफॉर्मेशन करवा के इतना अच्छा बनाया गया कि अब वहाँ पे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और ये तय किया गया हर बच्चे को 1 से 3 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इतनी सुविधाएं, इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में? बिल्कुल निदा जी, कुछ इस तरह किया उन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, ओए होए। कुछ इस तरह किया उन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। क्या बात है, क्या बात है, जनता ताली बजा रही है। बिल्कुल, ये योगी सरकार ये चाहती क्या है? एक कहावत तो आगे याद मेरे को निधा, उंगली कटा के शहीदों में। ये गरीबों का अपमान है, ये मध्यम और निम्न वर्ग के लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, उनका अपमान है। 1200 रुपए में 2 ड्रेस, एक स्वेटर, बैग, जूते, मोजा, स्टेशनरी। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी बात की 1200 रुपए की। 1200 रुपए में इतना ही करके दिखा दें भाइयों, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, 1200 रुपए में आप अपने बच्चे को पढ़ा लोगे, ड्रेस दे दोगे, 1 साल की ड्रेस, स्टेशनरी में। आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप दे देंगे? अगर आप सहमत नहीं हैं तो हाथ खड़ा कर दें। अगर आप नहीं होगा ना 1200 में, बिल्कुल नहीं होगा। सबका हाथ उठ रहा है कि 1200 रुपये में नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है योगी सरकार के इस फैसले को? देखिए इनका वही है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, जो भी है सब झूठ पे आधारित है। 1200 रुपए में दो ड्रेस, जूता, भाई साहब आऊंगी तब बोलिएगा, माइक पे बोलिए। स्टेशनरी जो बता दे हमें बता दे, उसी को पैसे दे देंगे, मंगवा लेंगे, अभी देख लेंगे कितने पैसे आ रहे हैं। ये गरीबों के साथ मजाक कर रही है ये सरकार। इनको यही नहीं पता है कि किस तरीके से क्या करना। वहीं देखो, चाहे PWD हो,
स्वास्थ्य विभाग हो, सारे विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। पोस्टिंग के नाम पर पीडब्ल्यूडी में एक ओएसडी को केवल निलंबित कर दिया, 300 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला केवल पोस्टिंग में कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं एक्सपायरी दवा मिल रही है अस्पतालों में। स्वास्थ्य मंत्री खुद लेटर लिख के पूछ रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के, वो खुद लिख के पूछ रहे हैं ये बताइए ये ट्रांसफर किसके कहने से होता, मंत्री को नहीं पता, उप मुख्यमंत्री है जो। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतें चल रही है उत्तर प्रदेश में जनता के पास भी जाते हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दिक्कत चल रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीबों के साथ ये मजाक बंद कर दें। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो शिक्षा पहले बालिकाओं के लिए ग्रेजुएशन तक का पूरा मुफ्त कर दिया था, इंटर तक हमने लैपटॉप देने का काम किया था। उन्होंने भी कहा था लैपटॉप का वादा, कहीं लैपटॉप मिले ही नहीं, क्योंकि झूठे वादे करने में इतने ठीक है ठीक है सर। हाँ हाँ, समाजवादी वालों को भी करने की जरूरत नहीं है, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा था सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। रही बात ये बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है क्या सब मिले हुए हैं? अभी तक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में यूपी में किताबें नहीं मिली है, प्राइमरी से जूनियर तक, 8 तक अगर मिली हैं तो अभी फोन करता हूँ टीचर के लिए मैं। अगर वो ये कहते हैं कि किताबें मिली हैं तो गर्दन कलम करा लूंगा। आप कैसी बात कर रहे हो? यूपी के अंदर बिल्कुल शिक्षा खत्म हो गई है। भाई साहब है तो कुछ ज्यादा गर्म हो गए। बता रहा हूँ मैडम, तो वो तन से जुदा नहीं होना चाहिए। मैडम ये शायद लग रहा है उसी गैंग से हैं, लेकिन मैं खुद उत्तर प्रदेश के स्कूल से पढ़ा हूँ और उत्तर प्रदेश में सेशन जुलाई में शुरू होता है, अप्रैल में नहीं। जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे है वो कह सकता है कि जुलाई में सेशन शुरू होता है और जुलाई में सारी फैसिलिटी दी जा रही है। ये 1200 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है कि बच्चे जो जरूरी चीजें हैं वो खरीद सके। 1,30,000 जो विद्यालय समाजवादी पार्टी के राज में खंडर बन गए थे, जहाँ भैंसें बनती थी, जहाँ एक टीचर ने कल्ली डाली, पूरा स्कूल जो स्विमिंग पूल बन गया है और वो स्कूल उसकी नौकरी ना चली जाए। इनसे पूछ लो कि टीचर ने कल्ली डाला है आपका। ठीक है जनता, हाँ आती सर, बस एक सवाल जनता से लो, एक सवाल जनता से पूरी जनता से। हाँ क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं आपकी सरकार में कितने स्कूलों में आपने क्या फैसिलिटी, और जो लैपटॉप की बात कर रहे हैं कितने लोगों के पास आज लैपटॉप आपकी सरकार के दिए और जिसको दिया, और साइकिल बांटने का काम देखिए आप लोगों ने इसको एक मजाक, भद्दा मजाक बनाया हुआ है। हम जवाब भी दे रहे हैं, मैं जवाब भी लेने के खड़ा हूँ मैं। और जो आप बात कर रहे हैं एक भद्दा मजाक कर रहे हैं, मैं साइकिल दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा। किसी ने शिक्षा नीति का, आप यूपीए की सरकार में पार्टनर थे, शिक्षा का 8वीं तक पास करने का निर्णय किसने लिया? केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने। कोई बच्चा 8वीं तक फेल नहीं होगा, क्यों नहीं विरोध किया आपने? शिक्षा का मजाक तो आप लोगों ने बनाया यूपीए की सरकार 1 और 2 में। और जो आप बात करें शिक्षा के, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ जाता, तुमसे आंखें मिलाकर नेता से पूछ सकता था जो आप तुमने ना। अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो नेताओं से सवाल करने लग जाएगा। सर भारतीय जनता पार्टी ने जब बात रखी जोश में, इसलिए नाम मैं ठीक से नहीं ले पाया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से शिक्षा ग्रहण की है। उत्तर प्रदेश के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना पाप है। पहली बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा की बात छोड़ दो, जितने मेरे साथी लोग यहाँ बैठे हैं, आटे पे जीएसटी, अन्न पे जीएसटी लग गया, दूध पनीर पे जीएसटी लग गया। सुनिए, ब्रांडेड के मैं कह रहा हूँ कि ये आटे पे एक सेकंड, आटे पे जीएसटी लग गया। जिस प्रकार से गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, भाई साहब 1 मिनट, गरीब की थाली छीनी है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा का हमने मॉडल दिया था जब शीला दीक्षित की सरकार थी। 15 साल में हमने शिक्षा दी, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, फ्लाईओवर दिए। शीला दीक्षित ने जितने काम शिक्षा के लिए स्मरणीय याद है। ठीक, हाँ। देखिए, पहला तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता के उन्होंने कहा कि मैं भी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। इसका मतलब पहले की शिक्षा अच्छी थी, उसी में ये पढ़े हैं। ये तो भाई पहले अगर खराब शिक्षा व्यवस्था थी तो फिर ये पढ़ कैसे गए? ये तो कहोगे मैं सही नहीं पढ़ा, ये बता दें। पूछ लेती हूँ, कैसे पढ़ गए? उस समय समाजवादी पार्टी वालों की सरकार नहीं थी और हमारे कल्याण सिंह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा काम, जितना लिमिटेड समय उनको मिला उन्होंने किया और शिक्षा में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की। अब 25 साल में, अब पहले सुन जाओ भैया, 25 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी और बीएसपी वालों ने दोहन किया, उससे स्कूल की जो
व्यवस्थाएं चरमरा गई। वहां पे गधे बैठे होते थे, जानवर बैठे होते थे, विद्यार्थी नहीं जाते थे, बारिश में वहां पे पानी और कीचड़ होता था। आज जनता के पास 30,000 विद्यालयों का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। वहां पे लैब भी है, कंप्यूटर लैब, वाईफाई भी है, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था है। जनता के जी हाँ। अभी तो मैं 2 मिनट 5 मिनट हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि शिक्षा पे बात चल रही है, किस पे चल रही है? बात इस पे चली। दरअसल आज योगी सरकार ने 1200 रुपये आज से वो सब माँ बापों को देने जा रही है कि इन 1200 रुपये में आप स्कूल का बैग भी खरीदो, आप बच्चों की किताबें भी खरीदो, सब कुछ खरीदो। मैं जो बात पहली बात तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। भीख की प्रवृत्ति बंद करो, जो कैपेबल है उसको दो, जो कैपेबल नहीं है उसको सपोर्ट करो, जो कैपेबल है उसे सपोर्ट करनी होती है, वो पूछ करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, शिक्षा की बात करते हैं। मैं गारंटी, मुझे कितने सारे बैठे हैं, दोनों पक्षाएं, बीजेपी भी है, शिक्षा बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी तीनों है। तीन है, कोई बात नहीं, बाकी सब मैटेरिटी के है। शिक्षा हमें आज तक इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल। ताजमहल, प्यार की निशानी, सबने पढ़ा लिखा, पास हुए। मुमताज शाहजहां की 14वीं बीवी थी, सच है। उसके पति को मार के शादी करी, उसके मरने बाद उसकी बहन से जबरदस्ती शादी करी, जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए। प्यार कहाँ है? अरे चलो चलो एक मिनट इसकी प्यार की निशानी पे बात फिर किसी दिन करेंगे, प्यार की निशानी पे बात फिर किसी दिन करेंगे। हाँ, लेकिन इस टाइम अब उस पर योगी सरकार के फैसले पे आ जाए, योगी सरकार के फैसले पे। पहली बात, ये पॉइंट प्यार की निशानी नहीं है। ये पॉइंट जो था, मेरा कहने मतलब प्यार की निशानी पे नहीं था, सच, सही और गलत पे। तो वो कहाँ से? अच्छा, दूसरी बात है शिक्षा पे। योगी सरकार ने जो किया है, देखिए, जब मेरा बच्चा पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे 85-95% मार्क्स लाते हैं सरकारी स्कूल में। हाँ, सरकारी में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे 80 और 90 कि सबके बच्चे 80% और 95% मार्क्स लाते हैं। तो मैं उनको 5% ना लाने पे मारूंगा, डांटूंगा नहीं, 85-95 पे एप्रिशिएट करूंगा, ताकि वो 5% और लाके कम 98 तो लाए। योगी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, कहीं गलतियां भी कर रही है, लेकिन हमें 2-4 गलती के लिए सारे अच्छे कामों को डिनाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी अब ठीक है। देखिए, वो ये कह रहे हैं, नहीं, वो ये कह रहे हैं योगी सरकार, हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर 1200 रुपए, वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ तो कर रही है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो स्वागत होना चाहिए। 1200 रुपए में, एक मिनट भाई साहब, अपनी बारी बोलना। 1200 रुपए में मैं दावे से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथी को 1200 रुपए किसी गरीब के बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े, सर्दी का स्वेटर, जूते, मोजे, स्टेशनरी, ये सब दिलवा दें और ये वादा कर दें, हम इनके साथ हैं कि 1200 रुपए में उत्तर प्रदेश के 1,90,00,000 बच्चों को जो 1200 रुपए, मतलब कहते ना, जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया, इससे काम चलने वाला नहीं। वादा ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या 1200 रुपए में बीजेपी दिलवा पाएगी? हम दिला सकते हैं, और ये दिला सकते हैं। अब सुन लीजिए, अब ये चर्चा एक सुन लीजिए, अरोड़ा जी सुन लीजिए। चर्चा का ये वो नहीं होता तरीका। बोलिए। मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया, जो चीज कांग्रेस 500 रुपए में बेचती थी वो 90 रुपए की है। हम जो बेसिक फैसिलिटी बच्चों को है, तो गांव के बच्चे की या दिल्ली के बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ गांव के बच्चे की बात हो रही है। और गांव के बच्चे को 1200 रुपए में ड्रेस मिल सकती है, उसको आज पूरी फैसिलिटी मिल रही है, वाईफाई मिल रहा है, कंप्यूटर लैब मिल रही है, अच्छा स्कूल मिल रहा है, साफ सुथरा स्कूल मिल रहा है, अच्छे टीचर मिल रहे हैं, और 1,57,00,000 बच्चों को जनता के पास चलिए। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे थे? हाँ, एक मिनट। हाँ, पहले इनको करके प्रॉब्लम ये है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये पहले तो मिली भगत करके चल रही थी और जेब में जा रही थी। गरीब को बच्चे तो दूर की बात है, इन्होंने दिल्ली में जो फ्री में ये बच्चे को, युवा को शिक्षा के नाम पे दारू बांटा गया, तब इन्होंने अप्रिशिएट कर रहे थे, बैठ के देख रहे थे। कौन? समाजवादी पार्टी दिल्ली में भी है, इनको पूछिए दिल्ली में क्या इन्होंने विक्षोभ किया, एक भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया? नहीं किया। पूछ रहे थे। अरे दिल्ली में भी आ रही हूँ, एक मिनट आ रही हूँ। हाँ, ठीक है। वैसे समाजवादी वालों, आप भी सुन लो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके टाइम में एक बच्चे के नाम पे 10 बच्चों के पैसे निकाले जाया करते। आज 1200 रुपए अगर योगी जी डाल रहे हैं तो वो उसी बच्चे के खाते में, कुछ नहीं। मैं पहले फोटो बनाता था, एक बच्चे के 4 फोटो 8 फोटो बनते थे, ये भी सच्चाई है। मगर 1200 रुपए भी गलत है। और योगी जी से एक दरखास्त है, आपने ये कहा था यूपी
के अंदर हम बिजली, किसानों की बिजली फ्री करेंगे, मेहरबानी होगी आप फ्री कर दीजिए। बहुत मतलब हम तो अभी ये समझ रहे थे कि भाई ये नेता घोटाला करते हैं, यहाँ तो अब जनता भी घोटाला कर रही है। एक बच्चे के 4-4 फोटो, एक बच्चे के 4 फोटो हमसे बनवाया करते थे, ये एक बच्चे को देते थे और 3 बच्चों के पैसे अपनी जेब में रखते थे। ये भी इतने दुले हुए नहीं है, मगर योगी जी 1200 कम है, थोड़े बढ़ा दो। मैं एक चीज कह रहा हूँ, अभी प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, कितना जगह टूट गया, कौन माल खा रहा है। बहुत ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है, बुलडोजर पहुंच जाता है, वहाँ बुलडोजर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। नकली दवा बेच रहे, एक्सपायरी दवा मिल रही है सरकारी अस्पतालों में, क्या बुलडोजर वहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। PW यूनिफॉर्म पे आ जाए, हो रहा, पहुंचेगा स्कूल कि नहीं यूनिफॉर्म पे आ पहुंचेगा? जाए। स्कूल यूनिफॉर्म का बता दिया कि 1200 रुपए में ये संभव नहीं है, और संभव है तो बता दें। ये वो लोग हैं जो केवल अपने बात कहने के लिए करते हैं, जब धरातल पे बात आएगी तो क्या 1200 रुपए में किताबें आ जाएंगी, क्या 1200 रुपए में 2 जोड़ी ड्रेस आ जाएंगी, जूते मोजे आ जाएंगे। अपने बच्चों के क्या दिलाते हैं, दिल पे हाथ ठीक है, रख कर जवाब लेते हैं, जवाब आए सर, एक करके जी सर। क्या 1200 रुपए में एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपना उसका सारा सामान खरीद सकता है शिक्षा से रिलेटेड? ये तो ऊँट के मुंह पे जीरा वाला सवाल है। ऊँट के मुंह में, ऊँट के मुंह में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस टाइम जो जैसे सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जिस तरह से कोरोना के बेस में और मंकी उसमें आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इतनी फीस तो डॉक्टर अपनी ले लेता है, अब देखने की कंसंट्रेशन क्या 1000 रुपये 1500 रुपये, तो आप क्या करोगे 1200 में बच्चे को यूनिफॉर्म एड्रेस देके। पर कहते हैं कि ना मिलने से अच्छा भला है। ऊँट के मुंह में जीरा, वो कह रहा है इतनी तो आजकल जो नई नई बीमारी आ रही है, 1200 रुपए तो फीस ही डॉक्टर ले लेता है, कैसे पढ़ाएंगे? डॉक्टर हम फ्री में दे रहे हैं, डॉक्टर फ्री में दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू है, वो दिल्ली नहीं है, वहाँ पे फ्री में स्वास्थ्य की व्यवस्था है और बच्चों को हर तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है। 25 साल में जो स्कूल बन चुके थे, जो स्कूल कबाड़ घर बन चुके थे, आज वो स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य बन रहा है। इसीलिए 1,57,00,000 बच्चों को फायदा हुआ है और 1,90,00,000 एंट्री है सरकारी स्कूल की, एक रिकॉर्ड है। 1,90,00,000 सरकारी स्कूल में एंट्री होना, ये अपने आप में दिखाता है कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल में जोरदार काम किया शिक्षा में। ठीक है। कल एक लेटेस्ट वीडियो आई है प्रतापगढ़ से, अयोध्या से कुछ आगे है, स्कूल में बच्चे नहा रहे हैं, इतना पानी भर गया बारिश से। कहाँ है गवर्नमेंट? मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, देखा है वीडियो, देखा है। हाँ। मतलब स्कूल का तब भी प्राकृतिक आपदा होती है, वो प्राकृतिक है, पानी भरना ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक। घर में क्यों नहीं भरा लोगों के? क्यों नहीं भरा? आप प्राकृतिक आपदा। जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया वो रोड ही टूट जाए। अखिलेश यादव ने अग्रज प्रश्न बनवाया, आज तक टूट गया, बताओ। ठीक है। हाँ, क्या आगे बस आगे। हाँ, 1200 रुपए अच्छे हैं कि गलत है? मैम ये अगर घोटाला ना करते, ये दिन भर यूपी का राजस्व आधा तो टोटी चोरी करते वक्त लेके गए और बाकी तो कांग्रेस वालों ने उठा ले गए और यहाँ रोड पे धरना प्रदर्शन करते हैं। जब यहाँ को मैडम जी को पकड़ा जाता है, यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो लाके दे दे पैसा के बांटे शिक्षा खाते में। और शिक्षा के मामले में कम से कम ये राजनीतिक पार्टियां रोटी ना सेके शिक्षा के मामले में। 1200 रुपए में बच्चा पढ़ सकता है? देखिए मैडम, वो तो देखिए राजनीतिक का खेल है सब, देखिए आप भी समझ सकते हो। देखिए क्या होता है, जब सरकार कुछ भी अपनी राजनीतिक लाती है, जैसे बीजेपी होगी, ये बढ़िया कर रही है। मतलब पहले तो ऐसा था, जब कांग्रेस की सरकार थी कुछ भी नहीं मिल पाता था बच्चों को, ठीक है, और एक जो बाप था वो कमाता था, दिन रात कमाता है और उसमें खर्चा नहीं हो पाता था। 1200 रुपए बहुत है, पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था। भ्रष्टाचार इस स्तर पे हो रहा है और चारों तरफ से जो ये सरकार है, कहीं भी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी। दिनेश खटीक मंत्री हैं, जवाब दे दो, कहाँ ये लोग, इनको शर्म थोड़ी नहीं बची है जो ये क्या। हाँ ठीक है, अरे सर, अरे सुन लीजिए सर, आप लोग जरा गौर से सुनिए ध्यान से। आज के टाइम में ईडी चारों तरफ दौड़ रही है, हर आदमी विपक्ष का पकड़ा जा रहा है, बहुत अच्छा काम ईडी कर रही है। लेकिन जो चिटफंड का घोटाला हुआ था, क्या वो बीजेपी में आते ही आज विपक्ष का नेता है कोलकाता के अंदर? क्या वो साफ हो गया? ईडी कहाँ है वहाँ के लिए? अरे सर एक मिनट वापस ईडी पे भी बात करेंगे, वापस मुद्दे पाइए। 1200 रुपए में हाँ बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? योगी सरकार 1200 दे रही है, ठीक है, इनका कहना है कि बहुत कम है। इनसे पूछा जाए कि कितना दिया जाए,
इन्होंने कितना दिया ये भी तो पूछा जाए। नहीं कितना दिया जाए। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, कितना में शिक्षा प्राप्त हो सकती है इनसे पूछा जाए। ठीक, हाँ हाँ मैम जनता फ्री ना चाहिए किसी को, मैम फैसिलिटी चाहिए। जो फ्री देने में आप लोग खर्च करो, फैसिलिटी दो ना हम लोगों को। या हम लोग एग्जाम के पेपर लीक होते हैं यार, कल पेपर लीक हुआ, क्यों करते हो ये लोग, ये बताइए। लोग सारे पेपर लीक हो जाते हैं, क्यों होते हैं पेपर लीक? नहीं मन तो आप ये 1200 रुपए अनुदान क्यों दे रहे हो ना, फैसिलिटी दे दो आप, मन दीजिए। हमारे सुन लो भाई, हमारे पास पैसे होंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होंगे, रोजगार होगा। रोजगार दीजिए, वही कह रहे हैं रोजगार दीजिए। रोजगार कहाँ है? भाइयों और बहनों, हम फ्री में नहीं दे रहे, हम कहते नहीं है कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं, हम एम्पावर कर रहे हैं। सुन लीजिए, हम एम्पावर 19 फैसिलिटी नहीं दी है। जब हम कहते हैं कि 1,30,000 स्कूल को हमने ट्रांसफॉर्म किया है, उनका कायाकल्प किया है, तो नई 19 फैसिलिटी उसमें बनाई है। उसमें टॉयलेट की फैसिलिटी है, पानी की फैसिलिटी है, सफाई की पीछे से भी एक लैब की फैसिलिटी है, पंखों की फैसिलिटी है, ठीक, एक समुचित मिनट। मात्रा में टीचर की फैसिलिटी है। ठीक है। ये एक एड ऑन है कि बच्चों को ड्रेस भी अच्छी मिल सके। मैं कह रही थी, 500 में फैसिलिटी में 1200 क्यों? मैडम 500 में से 500 नंबर सीबीएसई में यूपी के बच्चे ला रहे हैं। ये योगी जी की देन है, एम्पावरमेंट की। ठीक है जी। अब मैं इनके भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने खाली एलईडी गिनवा दी, सिलेंडर है और गेहूं है, दूध है और दही है, उसके नहीं गिनवाया। हमने तेल है, जो 80 रुपए का तेल मिलता है वो 200 का मिल रहा है। जो सिलेंडर 450 का मिलता था वो 1200 रुपए काफी है। आप ऐसा करो ना, एलईडी 400 की करा दो, बाकी अरे 1200 काफी है स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए? नहीं, क्यों काफी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आज प्रधानमंत्री रात को आए 8 बजे, आज प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आए, बोले मित्रों बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की शिक्षा की फैसिलिटी करूंगा, बच्चों को शिक्षित करूंगा, महिलाओं को शिक्षित करूंगा, बेटियों को शिक्षित करूंगा, ये प्रधानमंत्री बोले। इन्होंने लाल किला गिरवी रख दिया, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी। हमने एयरलाइंस बनाई थी, इन्होंने एयरलाइंस बेच दी। और कल को जहाँ ये कैनॉट प्लेस बेच देंगे, ये कैनॉट प्लेस। इधर से आवाज आ रही है, अब इधर से आवाज आ रही है, वो कहते हैं झूठ वाले कौवा काटे, झूठ वाले कौवा काटे। झूठ बोले इन्हीं को, मैं बड़े भाई है ये बोलूंगा नहीं कौवा काटे, लेकिन महा झूठ बोला इन्होंने। सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है और महा झूठ बोला है। और मैं आपको बताऊं, हमने एसेट क्रिएशन का काम किया है। आज सेनाओं को हमने इक्विप किया है, हम आंखों में आंखें डाल के चाइना को भी टक्कर दे रहे हैं, पाकिस्तान को भी एक टक्कर मिनट, दे रहे बस एक लास्ट कमेंट। इनको का चाइना में आके एक लास्ट कमेंट सबसे चाहूंगी। एक मिनट सर, एक लास्ट कमेंट सबसे चाहूंगी। एक मिनट, सिर्फ इतना कि हाँ हो रही। एक मिनट, एक सेकंड, वक्त की कमी है, सिर्फ इतना। हाँ या ना में भाई लूंगे आपके बात, जवाब लूंगे। हाँ, मैंने 2 साल वेट किया। जवाब ले। देखिए, जो मित्र का जो भी सवाल है अच्छा सवाल है, इसीलिए हमारी सरकार ने 2 साल उम्र बढ़ाई है, क्योंकि ये जो सेना होती है, बिना फिटनेस के, बिना आपके चेकिंग के आप दोबारा वहां पे भर्ती नहीं हो सकते। भर्ती होने के लिए आपकी 2 साल उम्र बढ़ाई, आप दोबारा दीजिए, आप एलिजिबल हो। भाई वक्त की कमी है। देखिए दरअसल बात यह है कि आज हमने जानने की कोशिश की कि योगी सरकार जो 1200 रुपया दे रही है अब माँ बाप को, और दरअसल ये फैसला उन नेताओं ने लिया है, उन अधिकारियों ने लिया है जिनके अपने बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1200 रुपए में कोई अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकता है? यही हमने इसी मुद्दे पर आज इंडिया का मिजाज जानने की कोशिश की। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ न्यूज इंडिया।